बिजनेस बैलेंस शीट को सबमिट करने से पहले 3 चीज़ें आपने याद रखनी है। क्या हमने ऑनलाइन फाइल करनी है? अगर डेडलाइन तक फाइल नहीं करते तो क्या उसका इशू हो सकता है? अगर हम वैसे ही फाइल नहीं करते तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? आज के इस छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करेंगे। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल अर्निंग है, उसमें हूँ फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो जैसे आप सबको पता है कि बिजनेस बैलेंस शीट के हवाले से एक एसआरओ इशू किया गया, जो सेल टैक्स का एक डॉक्यूमेंट था। 350 एसआरओ था, जिसके अंदर डिफरेंट पॉइंट्स बताए गए थे। उनमें से एक पॉइंट ये था कि जो बैलेंस शीट है वो आपने फाइल करनी है। पहले हम छोटा सा कॉन्सेप्ट स्टडी कर लेते हैं क्योंकि रिकैप के लिए, कि बैलेंस शीट के डॉक्यूमेंट को क्यों कहा गया कि सबमिट करें। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो फेक इनवाइसेस का बिजनेस होता है उसको कंट्रोल करने के लिए एफबीआर ने कुछ हर्डल्स बनाई हैं। उनमें से एक हर्डल ये है कि बिजनेस बैलेंस शीट जो है सबमिट की जाए। बिजनेस बैलेंस शीट में फॉर एग्जांपल आपका जो कैपिटल है या इन्वेस्टमेंट है या जो इक्विटी जिसको हम कहते हैं, शेयर कैपिटल जिसको हम कह सकते हैं, वो 2 मिलियन है फॉर एग्जांपल। तो अगर हम सेल कर रहे हैं मंथली 2 मिलियन से ऊपर, यानी कि अगर हम इससे 5 टाइम ज़्यादा सेल करेंगे तो हमारी जो टैक्स रिटर्न है वो फाइल नहीं हो सकेगी। मतलब जो सेल टैक्स रिटर्न है वो फाइल नहीं होगी। तो वो सेल टैक्स रिटर्न हमें अलाउ नहीं करेगा। हम जाएंगे अप्रूवल बताएंगे जाके जो ऑफिसर है, कमिश्नर है, कि हम वाकई जेन्युइन बिजनेस कर रहे हैं तो लिहाजा हमें अलाउ करें। तो वो कैसे कैसे चेक करेंगे? वो आपकी बैलेंस शीट से जाके डाटा देखेंगे कि वाकई आपका जो कैपिटल ये है, रनिंग सर्कल में ये है, एविडेंस के साथ आपको अलाउ कर देंगे। होता ये था कि रजिस्टर्ड करवाते हैं लोग अपने आप को, 1 या 2 टाइम के लिए रजिस्टर्ड हुए, उसके बाद बड़ी बड़ी इन्वाइसेस, फ्लाइंग इन्वाइसेस का बिजनेस होता है। कैपिटल होता नहीं है बैलेंस शीट में, लेकिन रजिस्टर होने के बाद सेल टैक्स या इनपुट टैक्स जो सेल किया जाता है। तो उन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए एफबीआर ने अपना एक कंट्रोल बनाया है, एक कंट्रोल डॉक्यूमेंट इशू किया है कि आप अपनी जो बैलेंस शीट है वो सबमिट करें, हम भी तो देखें कि आप कितना बिजनेस कर रहे हैं। तो ये बड़ा एक फेयर रूल है मेरे ख्याल में। इस वजह से अभी ये एक डिफरेंट इसमें क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम 1 बाय 1 3 चीज़ें आपने डिस्कस करनी। मैंने वैसे पहले डिफरेंट लेक्चर्स में बता चुका हूं, लेकिन काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, डेडलाइन भी करीब आ रही है और एफबीआर की तरफ से कोई नया डॉक्यूमेंट भी नहीं आ रहा कि इसको फर्दर कैसे प्रोसीड करना है। तो 3 पॉइंट आपने याद रखने, बड़ी सिंपल से पॉइंट है। सबसे पहला क्या पॉइंट है कि डेडलाइन, आपको पता है कि जो डेडलाइन है वो 6 अप्रैल है डॉक्यूमेंट के मुताबिक। तो 6 अप्रैल तक आपने जो बैलेंस शीट है वो सबमिट करनी है। अब पॉइंट ये आता है कि जी बैलेंस शीट कहाँ तक की बनाई जाए? क्या 31 मार्च तक की बनाई जाए, 2024 तक की? अगर फॉर एग्जांपल आप नहीं बना सकते, डॉक्यूमेंट रेडी नहीं है, नॉर्मली हमारे यहाँ यही होता है कि जुलाई से जून तक का जो डाटा है वो एक ही बार टैक्स रिटर्न में हम बनाते हैं। सॉफ्टवेयर की इंफॉर्मेशन या कोई भी रीज़न हो सकती है, हम एक ही बार बनाते हैं, हम ड्यूरिंग द पीरियड नहीं बनाते। जो छोटे स्मॉल बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ, नॉर्मल जो बड़े बिजनेस है ऑब्वियसली वो तो मंथली अकाउंट्स बनाते हैं। तो अगर आपके पास ये इजीली डाटा अवेलेबल है तो आप बना दें। अगर नहीं अवेलेबल तो 30 जून 2023 पे जो आपने बैलेंस शीट सबमिट की हुई है उसी का ही प्रिंट लें, उस पर साइन स्टैम्प करें और उस डॉक्यूमेंट को एफबीआर के ऑफिस में फॉरवर्ड कर दें। जाके खुद फिजिकल जमा करवाएं और उनसे रिसीविंग लें, यानी कि फिजिकल रिसीविंग लें उनसे कि ये डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किया हुआ है। तो ये नहीं कहा गया कि आप इस डेट को फाइल करें। अगर आपके पास नहीं रेडी तो आप इस डेट को फाइल कर लें। पर्पज सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपकी वेल्थ को, आपके पोटेंशियल को देखना चाहते हैं कि आप वाकई आपका कैपिटल है और आप बिजनेस परफॉर्म कर रहे हैं। कोई ऐसा इसमें इशू नहीं है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप सबमिट करते हैं 30 मार्च का और बाद में क्वेश्चन आता है नहीं जी आप 30 जून का फाइल करते हैं, बाद में क्वेश्चन आता है कि आप 31 मार्च का सबमिट करें, ओके आप 31 मार्च का बना के दे दें। जब तक आपके पास क्वेश्चन आएगा तब तक जून हो चुका होगा, यानी कि जून 24 खत्म हो चुका होगा। ऐसा नहीं है कि आज ही आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे और अगले दिन आपको जो एफबीआर का ऑफिसर है वो फारग बैठा हुआ है, जैसे ही आप डॉक्यूमेंट देंगे और आपको नोटिस भेज देगा कि आपकी जो बैलेंस शीट है वो तो जून 23 के ऊपर है, मुझे 31 मार्च की दे। ऐसा नहीं है। जब तक वो देखेंगे या उनको जरूरत पड़ेगी देखने की तब तक जून क्लोज हो चुका होगा, 2-3 माह तो बाकी है। तो अगर जून पे जाके आपका डाटा रेडी होगा तो आप अपडेटेड जो फाइल है उनको शेयर कर दें। तो ये आपका सोल्यूशन खत्म हो गया। कोई इसमें बिल्कुल परेशानी वाली कोई इसमें नहीं है बात कि आप नहीं बना सकते, ना इसमें टाइम लगाने की जरूरत है। अगर आपके पास 30 जून का डाटा रेडी है तो बना ले। हाँ, अगर आपने 30 जून पे नहीं बनाया तो फिर आपको कुछ एफर्ट करनी पड़ेगी, वो आप 31 मार्च तक की बना लें। बैलेंस शीट के ऊपर मैं पहले 2-3 लेक्चर बना चुका हूँ, उसमें मैंने बताया हुआ है कि बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। मैंने फॉर्मेट का भी बताया था कि अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप मुझे नीचे लिंक में मेंशन क्लिक करें, आपको बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो भी मिल जाएगा। बड़ी इजीली मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो तीसरा पॉइंट क्या आता है कि अगर फॉर एग्जांपल आप किसी भी वजह से बैलेंस शीट नहीं देते तो 2 पॉइंट आपने याद रखने हैं। 30 जून 23 पे रिटर्न के टाइम पे अगर आपने बैलेंस शीट दी हुई है, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। सिंपल लेटर लिख दें कि जी मैंने बैलेंस शीट जो है वो 30 जून पे सबमिट की हुई है, आपके रिकॉर्ड में आ रहा है, तो आप वहां से उसको देख लें। ठीक है। दूसरा ये है कि अगर फिर भी नहीं आप करते, आपने ये भी नहीं बनाया और आप किसी वजह से कोई भी आपने रिप्लाई नहीं किया, फिर भी कोई मसला नहीं है। देखिए डेडलाइन कही गई है कि जी आप 6 अप्रैल तक दें, लेकिन इससे पहले बड़े ऐसे डॉक्यूमेंट आए हैं, डेडलाइन आती है
डेडलाइन ख़त्म हो जाती है, फिर डॉक्यूमेंट आता है, फिर डेडलाइन आती है। तो ये एक जब नया रूल आता है, इतनी बड़ी ऑडियंस को, इतनी बड़ी बिजनेस को एक ही बार में डेडलाइन देना, एक सिंपल डॉक्यूमेंट बना के मार्केट में फेंक देना, ये इतना ईजी काम नहीं होता। बाकी जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें अपने आप को मैनेज करना है। पॉलिसी बनाना बड़ा ईजी है, लेकिन उसकी इंप्लीमेंट कराने के लिए टाइम चाहिए। तो ऐसा नहीं है, अगर उनको ज़रूरत होगी तो आपको दोबारा कहेंगे कि भाई आप आके बैलेंस शीट सबमिट करें, ओके आप कर दीजिए। लेकिन मसला ये है कि जैसे मैंने बताया कि अगर आपकी सेल ज़्यादा हो रही है और कैपिटल कम है जो कि ऑलरेडी आपने डिक्लेयर किया हुआ है, फिर आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है, आपकी जो रिटर्न है वो रुक सकती है। उसके लिए फिर आपको विजिट करना पड़ेगा, फिर वेरिफिकेशन करेंगे। उस पॉइंट के लिए आपको चाहिए कि आप टाइमली कंप्लाइंस कर दें। तो मैंने 3-4 आपको पॉइंट बताए हैं, फिर दोबारा कंक्लूड करते हैं। अगर डेडलाइन आ रही है, बैलेंस शीट 30 जून पे सबमिट की हुई है, उसी का प्रिंट लें, दोबारा भेज दें, रिसीविंग ले लें, फिजिकल डॉक्यूमेंट के ऊपर रिसीविंग लें, अपने रिकॉर्ड में रखें। कल को एबीआर के ऑफिस में कोई डॉक्यूमेंट गुम भी जाता है, जो कि अक्सर गुम जाएंगे, क्योंकि हर कोई जाके रिटर्न डॉक्यूमेंट देगा तो कहाँ पे संभालेंगे, वो तो उठा के आपके सामने टेबल पर रख देंगे, जो अगले दिन डॉक्यूमेंट ही नहीं मिलेगा। तो आपके पास रिसीविंग होगी, आप दिखा सकेंगे मैंने तो डॉक्यूमेंट आपको दिया हुआ है, रिसीविंग कराई हुई है। तो अपना पूरा होमवर्क पूरा रखें, अपना एविडेंस पूरा रखें। तीसरा आता है कि 31 मार्च तक बना लेंगे तो ठीक है, नहीं तो आप 30 जून की दे दें। उसके बाद आप फिजिकल रिसीविंग लें। अगर आप नहीं, आपके पास बैलेंस शीट, फिर भी कोई मसला नहीं है, इजीली आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। अगर आपको दोबारा कहा जाएगा तो आप दे दें, लेकिन बेटर है कि आप दे दें। अगर आपका पोटेंशियल ज्यादा है, बार बार बिजनेस कर रहे हैं, तो फिर रिटर्न में कोई हर्डल आ सकती है, सेल टैक्स रिटर्न में कोई चेक लग सकता है। क्वाइट पॉसिबल कि जो डाटा आप दे रहे हैं उसकी बेस पे वो सिस्टम को अपडेट कर दें कि इस टैक्स पेयर की बैलेंस शीट आ गई है, लिहाजा इसको सिस्टम को अपडेट कर दिया जाए। मतलब ये सेल ज्यादा भी करेंगे तो उनके इसके लिए इशू नहीं है। तो ये डॉक्यूमेंट का कोई बेनिफिट तो होगा, ऐसा नहीं है। एबीआर जो काम कर रहा है इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक तो लाजमी है, लेकिन मसला ये है कि अगर आपके पास रेडीली अवेलेबल नहीं है, जैसे मैंने बताया कि काफी लोग अपना बिजनेस खुद मैनेज कर रहे होते हैं, कई लोगों के लिए नई चीज है, उन्होंने कभी बनाई नहीं है, तो उनके लिए ये सारी चीजें हैं। बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है। जब आपके पास बन जाएगी आप फाइल कर दीजिए। अगर उनको रिक्वायरमेंट होगी तो आपको भेज देंगे नोटिस, क्योंकि ये पहला डॉक्यूमेंट आया, उसके बाद आपको कहा जाएगा कि आप फाइल करें। तो फर्स्ट स्टेप पे ही अगर आप कंप्लाइंस कर देंगे तो ये बड़ी अच्छी बात है। अगर नहीं भी करेंगे तो कोई ऐसा मसला नहीं, दोबारा नोटिस आ जाएगा, दोबारा डॉक्यूमेंट आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। हमने बेशुमार पास्ट हिस्ट्री में ऐसी चीजें देखी हैं कि वन टाइम इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, और ये तो एक जनरल पब्लिक एट लार्ज पे ये डॉक्यूमेंट इशू किया गया। तो ये कैसे पॉसिबल है कि फर्स्ट टाइम एक डॉक्यूमेंट इशू करने पे कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई, कुछ कहा नहीं गया, और आप एक्सपेक्ट करें कि डॉक्यूमेंट सारे रिसीव हो जाए? ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई सजेशन हो, क्वेश्चन हो, आप मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। अगर आपको बैलेंस शीट चाहिए और आपने अगर ये देखना है कि बैलेंस शीट को किस तरीके से बनाया जा सकता है, तो इससे पहले एक लेक्चर मैंने बनाया है, उसको आप देख लें। उसमें एक्सेल की फ़ाइल भी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक अवेलेबल है, उस पर क्लिक करें, आपको फ़ाइल मिल जाएगी। और उससे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन हो आप वो भी डिस्कस कर सकते हैं। बड़े ईजीली आप बना सकते हैं। उसमें 3 या 4 रूल हैं जो आपने फॉलो करने हैं। थैंक यू वेरी मच।